अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। यह वाकया है एक शहर के छोटे से कस्बे का है। वहां पर एक मुस्लिम शख्स अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर रहा था। उस शख्स के साथ हमेशा कुछ न कुछ घटना होती रहती, जिससे वह शख्स हमेशा परेशान रहता। उसके परिवार में उस शख्स के सिवा हर कोई किसी न किसी पीर से बैत हो चुका थे। उस शख्स को उसकी बीवी हमेशा कहती, आप जल्द से जल्द किसी पीर से मुरीद हो जाए, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत को आज न कल तो आना ही है, इसलिए आखिरत की तैयारी कीजिए। कहते हैं जिस शख्स का कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन वो शख्स कोई न कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देता था, और जब भी कोई पीर मुर्शिद उसके आस पास के कस्बे में आता तो वो शख्स कोई न कोई कमी उस पीर में निकाल देता और कहता, मैं इसे पीर नहीं मानता हूं। इसी तरह से उसका जीवन गुजर रहा था। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो गया था। एक दिन जब वह शख्स ईशा का नमाज अदा करके फारिग हुआ और सोचा कुछ देर थोड़ा आराम कर लेता हूं, और वह आराम करने के लिए जैसे ही लेटा उसकी आंख लग गई और ख्वाब में देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वह अब इस फानी दुनिया से विदा ले चुका है और वहां बहुत अकेला है। उसके आसपास कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वह शख्स बहुत डर गया और अपने रब को याद करके अपने हिफाजत की दुआ करने लगा। गैब से आवाज आती है, अगर तूने किसी को अपना पीर बनाया होता तो आज तू अकेला नहीं होता है। फिर उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं। ये पूरी वाकया अपने बीवी को बताता है। उसकी बीवी कहती हैं, ये अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत है, आप जल्द से जल्द अपने आप को पीर मुर्शिद से जोर ले, उनसे बैत हो जाए। उसने फिर अल्लाह ताला से वादा किया कि या मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दीजिए हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप माफ फरमाने वाले हैं, मुझे भी अपने महबूब के सदके में माफ अता फरमाए। मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी पहली नजर पड़ेगी उसे मैं अपना पीर बना लूंगा, चाहे वह इंसान कोई भी हो, चाहे वह जैसा भी इंसान हो। वह शख्स अपने घर से यह कसम करके निकल गया। घर से कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि सामने कुछ लोगों का काफिला जा रहा था। उस काफिले का जो सरदार था सबसे पीछे चल रहा था। वह उस शख्स के सामने गया। जैसे ही वो शख्स सामने आया तो देखा कि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। शख्स ने पूछा, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? फिर उस शख्स को अपना वादा याद आया, जो बंदा मेरे सामने आएगा उसे मैं अपना पीर बना लूंगा। उस शख्स ने अपने वादे के तहत बिना किसी देरी के कहने लगा कि पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। वह शख्स जो काफिले का सरदार था अब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि यह मुझे पीर साहब क्यों कह रहा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूं? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? तो वह शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। जब मैं वादा करके आया हूं कि जो मिलेगा वह मेरा पीर होगा, और तुम मुझे मिले हो, और तुम खुद नहीं आए हो, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। तो वह शख्स हैरानगी से कहने लगा कि भाई, मैं कोई पीर नहीं हूं, काश मैं पीर होता, मैं तो गुनाहगार हूं, असल में मैं चोर हूं। वह जो सब सामने जा रहे हैं वह सब भी चोर हैं, और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। वह शख्स भी बड़ा अरियल था। वह कहने लगा, नहीं नहीं, आप जो कोई भी हो, चाहे चोर हो चाहे गुनाहगार हो, पहले मुरीद करो फिर चले जाना। तो वह चोर कहने लगा, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं तुझे मुरीद कैसे करूं? मैं तो खुद गुनहगार हूं, यानी मेरे गुनाह इतनी ज्यादा हैं कि मुझे तो खुद का पता कि मेरी आखिरत क्या होगी। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं। चोर ने उस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि यह शख्स उससे दूर हो, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। फिर चोर शख्स ने कहा, अगर तू मेरा मुरीद होना चाहता है तो तुझे मेरी बात मानने होगी। उस शख्स ने कहा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, बस मुझे अपना मुरीद बना ले।
चोर शख्स ने, ठीक है तू यही बैठ, मैं अभी जो काम करने आया था पहले उसे कर लेता हूं। अगर तब तक मेरा इंतजार कर सका तो मैं तुझे अपना मुरीद बना लूंगा। वह शख्स वहीं पर उसका इंतजार करने लगा। फिर वह चोर गौस पाक के घर में चोरी करने के लिए गया। दोस्तों, चोर ने गौस पाक की कमली उठाई, क्योंकि चोरों की ये आदत होती है, वह सबसे पहले कीमती सामान ही उठाता है। फिर उसने चादर उठाई और उठा करके जैसी लेकर के चला, उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। जब नाबीना हुआ तो उसने कमली रख दी, आंख फिर वापस आ गई, फिर उठाने लगा तो फिर अंधा हो गया। ऐसी 3 बार किया उसने। चौथी बार में अब वह सोच रहा था कि लेकर जाऊं कि छोड़ कर जाऊं। उतने में ही किसी के घर के अंदर आने के लिए दस्तक हुई। जब दरवाजा खुला तो कोई आने वाला आया, लेकिन वह चोर शख्स पहचान न सका। लेकिन अल्फाज यूं तरतीब पाए, हुजूर, एक शहर का कुतुब इंतकाल फरमा गया है, एक शहर का कुतुब इंतकाल कर गया है। अब आप जिसको कहेंगे उसको कुतुब बनाया जाए इलाके का। हजरत गौस पाक ने फरमाया कि हमारे यहां एक मेहमान आया है। दोस्तों, पर्दा पोशी कोई नबी की जात से सीखे। चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान से सीखे हैं। चोरों को मेहमान कहना भी इसी खानदान देखें तो सही। इज्जत नफ्स का ख्याल चोरों के लिए भी रखा जाता है। ये है विलायत का दर। यह बाबे विलायत है, जहां चोरों को भी चोर कहकर शर्मिंदा नहीं किया जाता, जहां चोरों को मेहमान कहकर उनकी इज्जत अफजाई की जाती है। फरमाया, हमारे यहां मेहमान आया है, उसी मेहमान को उठाओ और उठा करके कुतुब बना दो। कहाँ गया? कहाँ है मेहमान? देखो छुपा हुआ है। उठाकर लाए गए। शख्स का पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। कहा गया तौबा कर, तौबा करवाई। उसी वक्त कुतुबियत का मकाम अता फरमाया गया। दोस्तों, आप बताएं उस बंदे ने कौन सी इबादत की थी? बताएं क्या परवाया था? उस चंद सेकंडों में क्या वजीफे करवाए थे? कौन सी रियासतें करवाई थीं? कौन से मुजाहिदात करवाए थे? क्या करवाया था? पता चला। एक नजर उठी और नजर ने काम क्या होना। नजर में काम हो गया। चोर शख्स अब अब्दाल बन चुका था। उस शख्स को अब्दाल बने कुछ महीने बीत चुके थे। गौस पाक ने फरमाया, तुमने जिस शख्स को कहा था इंतजार करने को, वह शख्स अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, उसे पहले अपना मुरीद बनाओ और फिर साथ मिलकर दीनी बातें सभी इंसानों में फैलाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने पनाह में रखे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।